Hello class 10th, myself Shivangi Saxena. Welcome you all again to the channel SDIC Knowledge Ganga. Class, in today's video we are going to discuss long answer type questions of the lesson sectors of the Indian economy. So the very first question of this video is, how does the public sector contributes to the economic development of a nation? Explain. इस आंसर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरीके से कि पब्लिक सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसे कि वो प्रमोट करती है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज and it encourages the development of small, medium and cottage industries or to generate revenue to support the holistic development of all classes and caste. And you can write in this answer that it ensures easy availability of goods at moderate rates, and it more than enough is not there in the answer, but the point is it adds to the gross domestic product of the country. So these are the 5-6 points from which you can write only 5 points for the long answer. Next question is, describe the employment conditions prevailing in the unorganized sector of the economy. यह क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, गिव रीजंस टू सपोर्ट द स्टेटमेंट. तो क्या कंडीशंस हैं जिसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आर, देयर आर रूल एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलोड. जॉब्स में लो पे मिलता है, जॉब सिक्योर नहीं है, छुट्टियां नहीं मिलती, किसी भी रीज़न की वजह से उन्हें निकाल दिया जाता है, उनको अलग से कोई रूल नहीं है कि ओवर टाइम या छुट्टी का या सिक लीव्स मिले, और बहुत ज़्यादा बात कहें तो दे आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट एनी 5 बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर विद एग्जांपल्स. कि 5 बेनिफिट्स क्या हैं हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के. सबसे पहली बात तो यही है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में रेगुलर और एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट है. उन इस सेक्टर्स में प्रिविलेज मिलता है जॉब सिक्योरिटी के लिए, जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है. फिक्स नंबर ऑफ आवर्स भी होती हैं उसमें. कंपनीज ऑर्गेनाइज करते हैं, रजिस्टर्ड हैं क्योंकि लिस्टेड हैं गवर्नमेंट के अंडर में, तो उनको सारे वो रूल्स और रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे कौन से एक्ट होते हैं उनके, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड payment of gratuity act. Also get several other benefits like paid leave, provident fund, gratuity, etc. And there is a provision for overtime payment in case of the workers do their duties after the fixed working hours. Next question, the declining share of agriculture in the gross domestic product, that is GDP, is a matter of serious concern in India. Support the statement. And this question was in CBSE 2018 also. So you can write with the answer points कि the government is reducing investment in the agriculture sector, especially the irrigation sector. और इंडियन फार्मर्स को इसलिए फेस करना पड़ता है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स को भी. सब्सिडी फर्टिलाइजर्स की जो मिलती थी वो कम हो गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसलिए बढ़ गई है, और जो रिडक्शन हुआ है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, इसलिए चीप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर कमिंग फ्रॉम द अब्रॉड. और फार्मर्स विड्रॉ करने लगे इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, क्योंकि डाउनफॉल होने लगा है एम्प्लॉयमेंट्स में. फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट्स. Why is agriculture the most labor absorbing sector in India? How does disguised unemployment make it worse? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इसे और ज़्यादा बदतर कैसे बनाता जा रहा है. तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि एग्रीकल्चर जो है सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर था, इसलिए जो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करी गई टैरिशरी और सेकेंडरी सेक्टर में. जब वो कम हो रहा है तो यहाँ लोग बाहर हैं जॉब्स के लिए. फार्मिंग डज नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट और वेरी हार्ड ट्रेनिंग. Families are involved in agriculture and hence it becomes an inherited skill. Agriculture products have huge demand in the market and can be sold without any processing. और जो disguised unemployment है वो involve employment of more than the required people in a job, reduces the productivity of the people and the effort was divided without earning much. Next question, workers in the unorganized sectors in India also face social discrimination. इसको समझाइए कैसे लिखेंगे आप. ये क्वेश्चन CBSE 2013 में आया है. तो जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो ज़्यादातर एक्सप्लॉइट कर दिए जाते हैं. उनको सही से वेजेस नहीं मिलती, उनके मेहनताना नहीं मिलता जितना काम वो करते हैं, उनकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती, उनको अनफेयर ट्रीट किया जाता है. और जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब से होते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज से होते हैं, इसलिए वो काम करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में. और उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको कम
पे किया जाता है उनके काम के लिए. इवन ऑफन नॉट एम्प्लॉयड, अगर वो एम्प्लॉयड किए भी जाते हैं तो वो सीजनली एम्प्लॉय किए जाते हैं. तो दीज आर द सम क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विच यू कैन राइट इन बोर्ड एग्जाम्स. In the pattern I have given you the point wise, so you can secure good marks. So keep learning, keep revising. Good luck for your future boards. Till then, take care. Bye bye.